जय श्री कृष्ण। भक्तों, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज का दिन अत्यंत पावन और मंगलकारी है, क्योंकि आज द्वादशी तिथि और एकादशी व्रत के पारण का पूर्ण अवसर है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, आज वे पारण कर अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत के पारण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथाओं का श्रवण करने से व्रत सफल हो माना जाता है और भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष बात यह है कि जिन्होंने व्रत नहीं भी रखा है, यदि वे द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा श्रद्धा से सुन लें तो उन्हें धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सभी भक्तिमय भाव से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए तुलसी माता की यह पावन कथा सुनते हैं। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी प्रबल इच्छा थी कि वह विवाह स्वयं भगवान नारायण के साथ हो। इसी हेतु उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्रीवन में जाकर कठोर तपस्या प्रारंभ की। दीर्घकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी ने उनके सम्मुख प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तुलसी ने विनम्रता से निवेदन किया, हे ब्रह्मदेव, आप सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात जानते हैं। फिर भी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे पति रूप में केवल भगवान श्री नारायण ही प्राप्त हों। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, किंतु पूर्व जन्म के एक अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है और इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के पार्षद को भी दैत्य कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। इसलिए इस जन्म में संपूर्ण नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि नारायण के अंश से युक्त वह पार्षद जो दैत्य कुल में जन्म लेकर तुम्हारे पति बनेंगे। जब वह श्राप मुक्त होगा तब नारायण स्वयं तुम्हारे पति बनेंगे। यह सुनकर तुलसी ने इस वर को स्वीकार कर लिया और तपस्या स्थल पर रहने लगी। इधर भगवान नारायण का वह पार्षद दैत्य कुल में जलंधर नाम से उत्पन्न हुआ। जब वह युवा हुआ तो भ्रमण करता हुआ बद्रीवन पहुंचा और वहां तुलसी को देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। तभी महाब्रह्मा जी प्रकट हुए और तुलसी से बोले, हे पुत्री, देखो, जलंधर दैत्य कुल में जन्मा है, किंतु उसके स्वरूप में नारायण का अंश विद्यमान है। तुम इसका प्रस्ताव स्वीकार करो। तुलसी ने भी समझा कि उसकी तपस्या सफल हुई है, अतः उसने जलंधर से गंधर्व विवाह कर लिया और उसके महल में जाकर पत्नी रूप से रहने लगी। जलंधर और तुलसी ने दीर्घकाल तक सुखपूर्वक राज्य किया। जलंधर ने अपनी वीरता से अपने राज्य का विस्तार इतना किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। देवताओं की दशा दीनहीन हो गई और वे सभी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव के पास जाकर अपनी विपत्ति सुनाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक तुलसी का पतिव्रत धर्म अटल है, जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता है। भगवान विष्णु ने भी स्वीकार किया कि जलंधर उनके अंश से उत्पन्न हुआ है और तुलसी के पतिव्रत के कारण अजय है। देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर को संदेश भेजा कि यह तो वह देवताओं को उनको राज्य लौटाएं या युद्ध के लिए तैयार हों। जलंधर ने उत्तर दिया, हे देवोधिदेव, मैंने किसी का अपमान नहीं किया है। राज्य विस्तार करना मेरा कर्तव्य है। देवता मेरी प्रजा बनकर रहें, इसमें क्या दोष है। युद्ध करना उचित नहीं है, क्योंकि यदि आप हार गए तो लज्जा होगी और यदि मैं हार गया तो आपको अधिक यश नहीं मिलेगा। किंतु युद्ध के बल से जीते राज्य से को युद्ध से ही खोया जा सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। यह कहकर वह चला गया। दूसरे दिन देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। जलंधर ने अपनी मायावी शक्तियों से ऐसा युद्ध छेड़ा कि देवताओं को वह कहीं दिखाई ही नहीं देता था, किंतु उसके अस्त्र शस्त्रों से घायल करता रहा। कई दिनों तक भयंकर युद्ध होता रहा, किंतु जलंधर को कोई हरा न सका। तब भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, अब कुछ उपाय कीजिए, अन्यथा मेरा सारा यश नष्ट हो जाएगा। विष्णु जी ने विचार किया कि बल से जलंधर को हराया नहीं जा सकता। तब उन्होंने छल का उपाय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर तुलसी के पास जाकर कहा, प्रिय, मैंने युद्ध जीत लिया है। सारे देवता और स्वयं महादेव भी मुझसे हार गए हैं। अब आओ इस विजय का उत्सव मनाएं। अपने पति को सामने देखकर और विजय का समाचार सुनकर तुलसी हर्षित होकर उनके गले लग गई।
इसी आलिंगन से उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया और जलंधर की रक्षा का कवच नष्ट हो गया। अवसर पाकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और जलंधर का वध कर दिया। जब तुलसी को ज्ञात हुआ कि उसके सामने खड़े व्यक्ति स्वयं भगवान विष्णु हैं तो वह क्रोध और पीड़ा से भर उठी। उसने कहा, हे विष्णु, आपने मेरा सतीत्व भंग किया है, इसलिए आप पत्थर के समान हृदयविहीन हो जाएं। विष्णु जी ने उससे श्राप को सहर्ष स्वीकार किया और कहा, हे देवी, यह सब तुम्हारे और जलंधर के कल्याण हेतु ही हुआ है। अब तुम तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा सदा तुम्हारे तुलसी के दल के बिना अधूरी होगी। मैं शालिग्राम शिला बनूंगा और तुम्हारे बिना मेरी पूजा स्वीकार नहीं होगी। तुम्हारे पति की अस्थियों से शंख की उत्पत्ति होगी और उस शंख ध्वनि से सदैव मंगल ही मंगल होगा। इस प्रकार तुलसी और शालिग्राम का दिव्य संगम सदा सर्वदा के लिए स्थापित हो गया। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण की दीवानी को सब्सक्राइब